खुश होने के लिए ना बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे पास। यानी अगर हम खुश होते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश कर पाएंगे, हम हैप्पी रहेंगे तो हमारी लाइफ ऐसे ही बहुत सुंदर लेगी। लेकिन दुख यानी दुखी होने के क्या रीजन हो सकते हैं? लेकिन लोग आराम से दुख को ढूंढ लेते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं। यानी अगर हमारे पास दुख है तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन खुशियों की क्या? खुशियों को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं? तो चलिए आज हम आपको कुछ नुस्खे बताएंगे जिससे आप खुश रह सकते हैं। तो जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम आपको बताएंगे कि खुश रहने के क्या नुस्खे, वो टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप खुशियां कैसे ढूंढते हैं अपनी लाइफ में? मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढते हैं। खुशियां कैसे भी आ सकती हैं, लेकिन हम किसी एक चीज पे डिपेंड हो जाते हैं, कभी किसी चीज पे तो कभी किसी चीज पे। मान लिया मुझे मोबाइल चाहिए, अब मैं इंतज़ार करूँगी अपनी खुशी को खुश होने के लिए कि मुझे वो मोबाइल सेट मिल जाए तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी। यानी जैसे ही वो मोबाइल मेरे हाथ में आई मुझे हैप्पी करने के लिए और मैं खुश हो भी गई। लेकिन जब उसका जुनून मेरे दिमाग से उतरा तो मैं नॉर्मल अपनी लाइफ जैसे मैं थी वैसे हो गई। अब मेरा जुनून एक घर, अपना घर बनाने का है, तो मैं अब उसके पीछे पड़ गई और उसके बीच में जो दुख, जो प्रॉब्लम, जो कठिनाइयाँ आएंगी मैं सरवाइव कर लूँगी। लेकिन मुझे वो मेरा घर चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें डेली खुशियाँ मिलती हैं और हम डेली खुश हो सकते हैं? चलिए हम आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं। खुद को ट्रीट देना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम खुद को ट्रीट देने लगे ना, आज तक आपने दोस्तों को ट्रीट दिया होगा, अपने रिश्तेदारों को ट्रीट दिया होगा, लेकिन कभी खुद को ट्रीट दिया? देखिए जब भी आप कुछ अपना एम पूरा कीजिए तो आप उस समय उस ट्रीट को सेलिब्रेट कीजिए, और वो भी खुद के साथ। आप सेलिब्रेशन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, खुद को आइसक्रीम खिलाकर, खुद के साथ डांस करके, खुद के साथ म्यूजिक सुन के, यानी अपने आप को जी लीजिए वो जिंदगी और आपको लगेगा मैंने खुद को कितनी अच्छी ट्रीट दी। वो लम्हा, वो टाइम ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसा तो कोई करता ही नहीं है और हम वो करके दिखाएंगे। क्योंकि हमें खुश होना है ना, हमें जिंदगी को जीना है, और वो भी खुशहाल जिंदगी। हर चीज के पीछे कोई रीजन नहीं ढूंढना चाहिए। ये रीजन क्यों? जब हम रिश्तेदारों और दोस्तों को ट्रीट देने में पीछे नहीं हटते तो खुद को क्यों नहीं? तो आज ही डिसाइड कर लीजिए कि जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है या अभी अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक मैंने अचीव कर लिया है, तो उसका भी ट्रीट बनता है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को ट्रीट देते रहते, कभी खुद को ट्रीट दे के देखिए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? दूसरों को हैप्पी करना बहुत कठिन है, लेकिन दूसरों से हर्ट होना उतना ही आसान है। यानी अगर हम हर्ट होना चाहेंगे तो हम इजीली हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को खुश करना चाहें तो वो कभी खुश नहीं होता, चाहे कोई भी हो। तो हमेशा हम ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते ही क्यों हैं कि जिससे हमारी खुशियाँ कम हो जाती हैं। दूसरों को खुश करना थोड़ा कम कर दीजिए और खुद को खुश करना बढ़ा दीजिए। यानी हमें हर्ट होना बंद करना पड़ेगा। किसी और की वजह से हम हर्ट हो रहे हैं ऐसा सोचना भी गलत है। कोई दूसरा आपको हर्ट कर रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद को हर्ट करते हैं, हम चाहते हैं हर्ट होना, इसलिए हम होते हैं। यानी किसी को हमने अधिकार दे रखा है कि आप मुझे हर्ट करो और मैं दुखी हो जाऊंगा। हम दुखी होते ही क्यों हैं? हम खुश हो सकते हैं। वो उसकी मर्जी है कि वो हमें हर्ट करना चाहता है, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम खुश रहना चाहते हैं। आपने वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक बूढ़ा आदमी, उसका बेटा और उसका एक गधा था, और वो चल पड़े अपने काम की ओर।
बीच में उसने सोचा कि मेरा गधा ऐसे ही चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सामान रख देता है और जरूरत के सामान के साथ वो चल पड़ता है अपने बेटे को हाथ पकड़ के। तब तक कुछ लोग मिलते हैं और उससे बोलते हैं, अरे बच्चे को ऐसे क्यों ले जा रहे हो, गधे पे बैठा लो। उसने कहा, हाँ ये तो बात ठीक है, और वो अपने बच्चे को गधे पे बैठा देता है। आगे चलते चलते कुछ लोग और मिलते हैं। बोलता है, बताओ बच्चा और सामान तो गधे पर है, उससे अच्छा तो ये बूढ़ा आदमी चलने में असमर्थ, ये खुद बैठ जाता। उसके बाद उस बूढ़े आदमी को भी लगा और उस बच्चे को भी फील हो गया। उसने कहा, पिताजी आप बैठ जाओ। फिर वो बच्चा नीचे आ गया और वो गधे पे बूढ़ा आदमी बैठ गया। उसके बाद कुछ लोग मिले। उसने कहा, बाप रे, देखो सामान भी है, बूढ़ा आदमी भी है और ये बच्चा। उसने कहा, ये भी गड़बड़ है, अब क्या करूं। उसने वो सामान भी उतार दिया और बच्चा उसको लेके चलने लगा। आगे चलते ही कुछ लोगों ने कहा, देखो छोटा बच्चा, उसने इतना सामान पकड़ा हुआ है और ये बूढ़ा अपना गधे पे आराम से चल रहा है। उस पे भी उसको प्रॉब्लम होने लगी। उसने कहा, अरे ये तो गलत है। वो बूढ़ा आदमी उतर गया। उसने सोचा, उससे अच्छा तो मैं इस गधे को खुद अपने ऊपर चढ़ा के ले चलूं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब मुझसे हैप्पी हो जाएंगे। उसने अपने गधे को अपने ऊपर चढ़ा लिया, उठा लिया और चल पड़ा। आगे चलते ही कुछ लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसे समझ में नहीं आया। उसने अपना कान ध्यान से लगाया। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये लो कितना बड़ा गधा है, गधे को गधे के ऊपर रखा है। इस तरह से उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। उस चीज से हमें पता लगता है कि हम किसी को भी पूरी लाइफ खुश नहीं कर सकते। तो हर इंसान किसी न किसी चीज को लेके आपके में से कमियां निकालता रहेगा। उसे इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ को खुद अपने स्टाइल से जिए, है ना। रूटीन से ब्रेक लेना, हाँ यार सच में रूटीन से तो हर किसी को एक बार ब्रेक जरूर लेनी चाहिए, और वो भी अपनी खुशियों के लिए। आज तक हम हमेशा ब्रेक लेते थे किसी रीजन के पीछे, लेकिन आज हम बिना रीजन के ब्रेक लेंगे। बनता है ना, क्योंकि अपनी लाइफ को जीने के लिए किसी और की परमिशन क्यों। खुद सेलिब्रेट कीजिए एक दिन, बस एक दिन ब्रेक लेके देखिए। अपनी लाइफ को ना दूसरे अंदाज में जी के देखिए। यानी अगर आप अपने घर को देखते हैं, अपनी ऑफिस को देखते हैं, तो ऑफिस को देखिए लेकिन विद म्यूजिक। और कुछ और भी कर सकते हैं। घर पे हैं तो विद डांस हम वर्क करेंगे। अपने घर पर हैं तो हम सारा मैनेज करेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। वो हमारा दिन है, ये माइंड मेकअप करके चलिए ना, वो दिन आपका बन जाएगा और आपको खुद लगेगा कि वाह क्या दिन था आज, ये दिन तो आज मेरा ही था। खुद को न कोसना। हर इंसान आज खुद को पहले कोसता है और बाद में दूसरों को, यानी खुद को भी डुबकी लगाने को बोलता है और दूसरों को भी। खुद को इस चीज का ब्लेम करना बंद कीजिए कि मेरी वजह से ये हुआ, मेरे कारण ये हुआ। किसी कोई भी रीजन बन सकता था, आप ही क्यों। ऐसा नहीं है ना, हम जिस लाइफ को जीने आए हैं उसके लिए हम खुद को इतना सारा ब्लेम क्यों कर रहे हैं। खुद को इतना ब्लेम करने का मतलब है कि आप जिंदगी से निराश हैं, आप जिंदगी से पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहे, आपके अंदर अब निगेटिविटी आ रही है, और वो भी खुद के लिए। तो ऐसा नहीं करना है ना, हमें अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए जीना है, तो अपने को ब्लेम करना प्लीज बंद कर दीजिए। माना आपने कोई चीज खरीदी और वो खराब निकल गई, या आपने अपनी जॉब चेंज की अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, लेकिन वो पिछली जॉब से भी बुरी निकली, तो आप किसे ब्लेम करते हैं? खुद को। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी वो मिस्टेक हो सकती थी। हो सकता था आपने जो जॉब छोड़ी, कल आपको ही छोड़ने के लिए बोला जाता तो आपको ज्यादा बुरा लग सकता था, लेकिन आपने वो जॉब खुद से छोड़ी तो आपको बुरा लग रहा है। कुछ भी रीजन बन के आ सकता है, लेकिन आप खुद को ब्लेम करना
प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि ये आपकी खुशियों के आड़े आती है। तो हम खुश रहेंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।